उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ा, लोग जूतियों का हार लेकर ऊपर चढ़ गया, थोड़े लेकर, झाड़ू लेकर ऊपर चढ़ गए। अब आप देखिए कि जो कौम अपने बानी की रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा ख्याल है वो फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना ही करती है। शरीयत मुसलमानों की वहाँ पे जाके हज करती है, उम्रा करती है, मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर निहायत मुश्किल का शिकार है। अब अटैक जो है हिंदुओं पे किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे किए जा रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, सनातनियों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर पहुँची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करे? बांग्लादेश से फरार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों के अंदर घुस के बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन का रेप किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, 3 से ज़्यादा मंदिरों को डिमोलिश कर दिया गया है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सिविल वॉर का जो है समा कायम हो चुका है। जिन बंगालियों को शेख हसीना वाजिद से मसला था वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई, फिर वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामी कंट्रीज़, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है। इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज़्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं। इंडिया में भी कोई राइट्स तो सब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई नहीं दिए जा रहे। अभी हमने सिखों का, मुसलमानों का वो सारा देखा है कि उन्होंने भी इंडिया में भी ऐसे ही चलता रहा है। वहाँ पे भी डिमांड्स होती हैं। 2 स्टेट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर इनका अपना बिलीव नहीं है। ये सिर्फ दूसरे जो नेशंस हैं उनको ये शो ऑफ तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो ये दोनों ही इंडिया, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया से ज़्यादा जो ये हिंदू कौम है ये मुतअस्सब कौम है। हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो और जो हिंदू है जिनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं बिला वजह के उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है ये सारे लोग जो यहूद व नसारा ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पर ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते रहेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखे ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नऊजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात दी थी। मुसलमान तो खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। हम दूसरों पहले भी यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा,
पूरी दुनिया की एक सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में ये जो एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, पहले हमने देखा कि वहाँ की यूथ जिस तरह अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई और शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया। एक हद तक जो है उनसे पाकिस्तान की अवाम इम्प्रेस हो रही थी, उनको जो है वो सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये 2-3 दिन से जो हालात वहाँ हो गए हैं और ख़ासकर कल से जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है? जी ये देखिए, ये तो रिटेलिएशन है। दरअसल हर जैसे एक कॉइन के दो रुख होते हैं। जैसे अब डिबैकल ऑफ ढाका, अगरतला जो एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि हम जो डिबैकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटिमेंट्स हैं। दूसरा ये है कि दूसरा रुख ये जो कि मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में अब देखें दुनिया फरार हुई है, वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन के घरों में घुस के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं, 3 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखिए, शेख हसीना वाजिद से उन्हें मसला था, वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई। हिंदुओं का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक जहाँ तक मूवमेंट की बात की जाए वो सही थी एक हद तक, कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और जो चीज़ हो रही थी वो शायद गलत थी, क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ जिस कानून पे वो बात कर रहे थे तो वो सही था। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह की चीज़ों को बहुत इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाने की, तो शायद ये गलत है, और मेरे लिहाज से ये उन्होंने बहुत गलत किया और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और इसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह जितने जो है हिंदू बहुत बड़ी, अगर हम बात करें बेशक मिनॉरिटी में है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बांग्लादेश में रहती है। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे बंगाली जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। सिविल अनरेस्ट जब भी होता है तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं। किसी भी मुल्क में इस तरह के मसाइल हो रहे हों या सिविल वार हो तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर शदीद किस्म का प्रेशर आता है। अभी वज़ीर-ए-आज़म थी तो उन्हें पनाह तो देना था उन्होंने, लेकिन उसकी वजह से हिंदुओं पे गुस्सा निकालना बहुत ख़राब बात है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश बहुत अरसे तक पाकिस्तान से इकॉनमी वाइज, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज हर सेक्टर में बहुत आगे जा रहा था। उनका टका भी पाकिस्तान करेंसी से ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब इसके बाद उनकी मईशत कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? मईशत अगर हालात नहीं संभलते तो मईशत तो मेरे ख्याल में नहीं संभलने वाली, क्योंकि पहले हम मिसालें देते, जैसे आप बात कर रही हैं कि अभी कुछ तकरीबन 1 या 2 साल पहले की बात की जाए तो इवन इंडिया से बेहतर इकोनॉमी थी बांग्लादेश की, और 80 अराउंड उनका डॉलर था। अभी पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो अराउंड 250 या 300 के करीब चल रहा है। तो जहाँ पे इतना मतलब अगर चीज़ें अच्छी थी और एकदम से, क्योंकि से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी, और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा, कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। अल्लाह ना करे, मैं हमें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था,
जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम, ये उस हाथ से महरूम हो ऐसा चुके। भी तो हो सकता है कि जो नई गवर्नमेंट आए उनके भी रिलेशन इंडिया के साथ भी बेहतर हों, दूसरे कंट्रीज के साथ। देखिए मतलब ये अमेरिका जब गेम हमें खेलता है ना, दूसरी तो साइड पे भी चौधरी साहब जब अमेरिका गेम खेलता है ना, तो वो फिर अपनी गेम चलाता है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है वो जो नए वो आए हैं केयरटेकर गवर्नमेंट या वो जो नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है वो अमेरिका के एक्चुअली वो स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट की एक मुहिम थी, आपको आइडिया होगा कि सारा सिलसिला ही स्टूडेंट की वजह से हुआ है। बांग्लादेश में इंकलाब लाने वाले स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के जो सरबराह थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम फौज के कहने पे भी गवर्नमेंट नहीं बनवाएंगे। जो निगरान गवर्नमेंट होते हैं ना, जिसने इलेक्शन करवाने होते हैं 2 महीने में या 3 महीने में, इन्होंने अपने नाम लिख के दिए। जो नोबेल प्राइज अवार्ड जीते हुए हैं ना, उन्हें उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, ये उनके स्टूडेंट की डिमांड थी। माइनॉरिटीज के लिए वीडियोस आ रही हैं जिसमें वो रो रहे हैं कि भाई हमारे मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को मार दिया गया है। क्या ये चीजें आपको लगता है कि वो किसी भी कंट्री के लिए बेहतर होंगी? असल में बात ये है कि देखा जाए 15 साल उन्होंने हुकूमत की है, एक ही पार्टी ठीक है, हाँ जी, और वो कोई वहम गुमान में भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ ये कुछ होगा कि जो अब आ रहा है। दूसरी चीज जो हमारे मुल्क में भी है कि ये जो चमचे होते हैं ना, सर आपने बड़ा अच्छा कर दिया, सर आपने कमाल कर दिया, वहाँ पे भी ऐसे चमचे जिन्होंने सीना उसको ऊपर तक ले गए। लेकिन जब रियलिटी आई है तो लोगों का जब वो निकला, वो गुस्सा निकला कि यार हो ही कुछ और रहा है। नहीं, उसमें एक चीज ये भी मैंने जो आपसे सवाल किया कि वो ये देख रहे हैं कि हसीना वाजिद के शायद हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर थे, तल्लुकात बेहतर थे, इस गुस्से में शायद वो वहाँ की मिनॉरिटीज जो हिंदूज हैं उसके ऊपर जुल्म। आपकी बिल्कुल सही है। लोग जो ना ये भी देख रहे हैं कि ये इंडिया के साथ इनकी बड़ी पीआर है, इंडिया वहाँ पे बड़ी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो मुस्लिम मुल्क को छोड़ के वो जब वो इंडिया के साथ इतना कुछ कर रहा है, और अब जब वो भागी है तो वो जो जनाब उसने इंडिया ही भागी है। लेकिन देखिए ना, और कोई कंट्री उन्हें जगह भी तो नहीं ना दे रहे थे। देखें, अगर हम क्या पाकिस्तान अगर आना चाहती तो आपको क्या लगता है आ जाती? तो भाई बात ये है कि वो बरसदार रही है तो वो कई मुल्कों के साथ बना के भी तो रख सकती थी।